हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचएससी स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फायर एक्सटिंग्विशर के फायर रेटिंग के बारे में। इसमें हम जानने वाले हैं कि फायर रेटिंग यानी कि क्या होता है, क्लास ए फायर रेटिंग क्या होता है और क्लास बी फायर रेटिंग यानी कि क्या होता है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फायर रेटिंग यानी कि क्या होता है। तो फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर रेटिंग को इसलिए डिज़ाइन किया रहता है ताकि जो भी यूजर्स हो उसको मदद मिल सके, उसको ये अंडरस्टैंडिंग हो सके कि जो भी फायर है वो कौन से क्लास की फायर है और उस फायर का साइज क्या है जिसके ऊपर एक्सटिंग्विशर हमें इस्तेमाल करना है। यानी कि यहाँ पर फायर रेटिंग जो है वो इंडिकेट्स खाली ये नहीं करता है कि फायर वहाँ पर कौन से टाइप की है, बल्कि वो ये भी बताता है कि फायर का साइज क्या है, ताकि हमें ये पता चल सके कि कौन सा पर्टिकुलर एक्सटिंग्विशर जो है जिसके अंदर जो भी एक्सटिंग्विशिंग एजेंट है उसकी मदद से हम उस फायर को बुझा सकते हैं। तो ये जो फायर रेटिंग है इसमें अल्फ़ाबेट भी आते हैं और नंबर भी आते हैं। तो अल्फ़ाबेट जो है वो इंडिकेट करता है कि कौन से क्लास की वो फायर है, और फायर रेटिंग में अल्फ़ाबेट के बाजू में एक नंबर भी आता है। तो वो ये बताता है कि फायर का साइज क्या है जिसके ऊपर हमें एक्सटिंग्विशर को इस्तेमाल करना है। अब जानते हैं क्लास ए फायर रेटिंग के बारे में। यानी कि जो भी फायर एक्सटिंग्विशर आप देखते हो उसके ऊपर अगर क्लास ए टाइप की फायर रेटिंग अगर दी गई है तो वो क्लास ए फायर रेटिंग वहां पर कैसे आई है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। अब ये क्लास ए की फायर टेस्ट जो है वो कैसे क्रिएट की जाती है, तो उसके लिए जो भी वुडन क्रीब है उसको जलाया जाता है। यानी कि ये जो वुडन क्रीब है ये वुडन के पीसेस से बने हुए रहते हैं जिसका एक स्पेसिफाइड डायमेंशंस होता है और क्वांटिटी होती है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। अब ये जो वुडन क्रीब है इसको एक एंगल आयरन हो या फिर एक एप्रोप्राइट सपोर्ट हो उसके ऊपर रखा जाता है और इसको प्लेस किया जाता है जो भी कॉन्क्रीट ब्लॉक हो या फिर कोई भी सपोर्ट की फ्रेम्स हो जिसकी हाइट जो है वो फ्लोर से 400 mm से ऊपर होनी चाहिए। और इस वुडन क्रीब के नीचे इग्निशन पैन को रखना है और ये जो इग्निशन पैन है ये वेटिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर रहेगा। अब ये जो इग्निशन पैन है इसके अंदर आपको फ्यूल डालना है, जैसे कि जो स्पेसिफाई किया गया है N-हेप्टेन, और उसके साथ में सफिशिएंट जो वाटर है वो भी उसमें डालना है। और फिर उसके बाद वो जो फ्यूल है उसको इग्नाइट करना है यानी कि जलाना है। जब आप इस इग्निशन पैन के अंदर जो भी फ्यूल है उसको जब आप इग्नाइट करते हो तो आपको उस फ्यूल को कुछ देर के लिए वैसे ही जलते रखना है, और वो आपको तब तक रखना है जब तक वो जो वुडन क्रीब है उसका जो ओरिजिनल मास है उससे वो 55% जब तक कम नहीं होता है तब तक। तो इसके लिए जो है कम से कम 6 से 10 मिनट लग सकते हैं। जब उसका 55% मास जो है वो रिड्यूस हो जाएगा तब आपको फायर को टेस्ट करने के लिए एक्सटिंग्विशर जो है वो उसके ऊपर डिस्चार्ज कराना है, वो भी ऑपरेटर के जरिए, जो क्रीब की जो सारी साइड्स है उसको कवर करेगा। क्लास ए फायर टेस्ट जो है वो उसी को कंसीडर किया जाएगा कि जब आप फायर एक्सटिंग्विशर को पूरा डिस्चार्ज कर लेते हो उस आग को बुझाने के लिए, तो वहां से 3 मिनट तक वहां पर कोई भी फ्लेम दिखाई नहीं देती है, तब आप कह सकते हो कि ये जो टेस्ट है ये पास हो चुका है। अब आप इमेज में देख सकते हो कि सबसे नीचे में वेगिंग प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर इग्निशन पैन को रखा गया है, उसके ऊपर जो है एक सपोर्टेड फ्रेम है और सपोर्टेड फ्रेम के ऊपर वुडन क्रीब जो है वो रखी गई है। फिर उसके बाद दूसरी जो इमेज है वो हमें बताती है क्लास ए रेटिंग के बारे में, जिसमें दिया गया है 1A क्लास रेटिंग, 2A, 3A, 4A, 6A। उसके बाद दिया है नंबर ऑफ पीसेस ऑफ वुड, यानी कि कितने नंबर ऑफ वुड के पीसेस हमें रखने हैं वो यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद जो है यहाँ पर वुड का डायमेंशन दिया गया है, और फिर उसके बाद ये जो वुड है इसके पीसेस को कैसे अरेंजमेंट करना है वो भी बताया गया है। तो अगर आपके पास जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसके ऊपर अगर 1A रेटिंग दी गई है, इसका मतलब उसको कैसे टेस्ट किया गया है, तो वहां पर टोटल 72 नंबर ऑफ पीसेस जो है वुडन के वो रखे गए हैं, जिसका डायमेंशन जो है वो रहेगा 500 बाय 39 बाय 39। और यहाँ पर ये जो वुड है इसके 6 पीसेस रहने वाले हैं और टोटल इसके 12 लेयर बनाने हैं। तो इस टाइप का वुडन क्रीब जो है वो क्लास ए रेटिंग के लिए बनाया जाता है, और फिर उसके बाद जो भी फायर एक्सटिंग्विशर इस आग को बुझाएगा और वो उसमें सक्षम हो जाएगा तो उसको 1A क्लास रेटिंग दी जाती है। यानी कि जिस फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर अगर आपको 1A फायर रेटिंग मिलती है तो आपको समझ जाना है ए यानी कि ये क्लास ए फायर है, और 1 का मतलब ये होता है कि इतने साइज की जो फायर है इसको ये बुझा सकता है। और ऐसी सेम जो प्रोसेस है वो 2A रेटिंग के लिए की जाती है, 3A रेटिंग के लिए किया जाता है,
4A के लिए किया जाता है, 6A के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो वुडन है उसकी जो लेंथ रहेगी वो हर एक रेटिंग के अनुसार अलग अलग होने वाली है। जैसे कि 1A रेटिंग के लिए यहाँ पर 72 नंबर ऑफ पीसेस लिए गए थे, 2A रेटिंग के लिए यहाँ पर 112 जो वुडन के पीसेस है उसको इस्तेमाल करना है, 3A रेटिंग के लिए 144 वुडन के पीसेस का इस्तेमाल करना है, 4A रेटिंग के लिए 180 वुडन पीसेस का इस्तेमाल करना है। तो ऐसे जो वुड की जो लेंथ है वो रेटिंग के अनुसार जो है वो अलग अलग हो जाती है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। और वैसे ही ये जो वुड है उसका हाइट और विड्थ जो है वो 36 mm हो सकता है, 37 mm हो सकता है, 38 mm हो सकता है या फिर 39 mm भी हो सकता है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। तो इस प्रकार ये क्लास ए फायर रेटिंग का क्राइटेरिया होता है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्लास ए रेटिंग जो भी फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर आप देखते हो तो उसका क्या मीनिंग होता है और ये क्लास ए रेटिंग उसको कैसे मिली है। चलिए अब जानते हैं क्लास बी फायर रेटिंग के बारे में। तो क्लास बी रेटिंग अगर किसी फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर है तो वो जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसको हम फ्लैमेबल लिक्विड फायर्स के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस फ्लैमेबल लिक्विड की फायर्स में क्या आ सकता है, जैसे कि पेट्रोल में लगने वाली आग हो, डीजल में हो, ऑयल्स में हो, केरोसिन में हो या फिर पेंट्स में हो। क्लास बी की जो फायर है वो काफी डेंजरस हो सकती है, प्रॉब्लमैटिक हो सकती है अगर उसको इनिशियल स्टेज में अगर हमने उसको टैकल नहीं किया तो। अब ये क्लास बी फायर रेटिंग कैसे मिलती है, तो उसके लिए कौन सी टेस्ट की जाती है। तो सबसे पहले एक सिलेंड्रिकल टाइप ट्रे को लेना है और फिर उसमें फ्यूल डालना है। अब वो फ्यूल कितना रहेगा, तो उसमें आपको 1/3 जो है वो वाटर लेना है और 2/3 जो है वो एन हेप्टेन लेना है। इतना इसका जो वॉल्यूम है वो लीटर में रहेगा। अगर आपको 8B फायर रेटिंग के लिए अगर उसको टेस्ट करना है तो वहां पर 8 लीटर जो है उसमें आएगा 1/3 जो है वो वाटर आएगा और 2/3 जो है वो एन हेप्टेन आएगा, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। फिर उसके बाद आपको उसको आग लगानी है और आग लगने के बाद आपको उसको 1 मिनट तक वैसे ही रहने देना है, यानी कि 1 मिनट तक आपको उस आग को जलते रहने देना है। फिर उसके बाद आपको उसके ऊपर फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो ऑपरेट करना है और कंटिन्यूअसली उस एक्सटिंग्विशर को आपको वहां पर डिस्चार्ज करते रहना है और वो तब तक करना है जब तक आग नहीं बुझती है और आपका एक्सटिंग्विशर खत्म नहीं होता है तब तक। अब ये क्लास बी की जो रेटिंग है ये पाने के लिए वो जो फायर है वो कम्प्लीटली बुझनी चाहिए, तभी जाकर आपको ये क्लास बी रेटिंग जो है वो मिल पाएगी। तो जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो कि यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल ट्रे दिया गया है और सिलेंड्रिकल ट्रे में आपको फ्यूल को भरना है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि 1/3 वाटर लेना है और 2/3 आपको एन हेप्टेन लेना है। अब आपको जो भी फायर एक्सटिंग्विशर को क्लास बी की रेटिंग देना है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो 8B रेटिंग है, 13B रेटिंग है, 21B रेटिंग है, 34B रेटिंग है। तो ऐसे जो है यहाँ पर क्लास बी की रेटिंग दी गई है। अब आपको मान लीजिए कि 8B की रेटिंग अगर देना है तो उसके लिए आपको 8 लीटर का जो है वो फ्यूल लेना होगा। अब इस 8 लीटर में क्या क्या आएगा, तो वहां पर 1/3 वाटर आएगा और 2/3 यहाँ पर एन हेप्टेन आएगा। तो ये आपका यहाँ पर फ्यूल बन जाएगा। फिर उसके बाद आपको इसको इग्नाइट करना है। इग्नाइट करने के बाद जो भी फायर एक्सटिंग्विशर इस फायर को कंप्लीटली बुझा देता है उसको ये क्लास बी रेटिंग मिल सकती है। तो सेम इसी टाइप का अगर आपको 13B की रेटिंग चाहिए तो उसके लिए 13 लीटर जो है वो यहाँ पर फ्यूल देना होगा, यानी कि इस 13 लीटर में आएगा 1/3 वाटर और 2/3 एन हेप्टेन। वैसे ही 21B का होता है जिसमें 21 जो है उसमें लीटर फ्यूल डालना होता है। और सेम इसी प्रकार जो है आप क्लास बी रेटिंग को यहाँ पर बढ़ा सकते हो। अब ये जो रेटिंग है ये मैन्युफैक्चरर के द्वारा वहां पर टेस्ट करने के बाद जो भी रिजल्ट आता है उसके अनुसार दी जाती है और ये जो टेस्टिंग है ये अप्रूव जो लेबोरेटरी रहेगी वहां पर ही किया जाता है। अब ये क्लास ए रेटिंग और क्लास बी रेटिंग को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। अब आपके सामने में ये फायर एक्सटिंग्विशर है, इसके ऊपर क्लासिफिकेशन दिया गया है 2A एंड 21B। अब ये इसको 2A रेटिंग कैसे मिला, तो इसके लिए आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हो कि क्लास ए रेटिंग में यहाँ पर 1A, 2A, 3A, 4A, 6A ऐसी रेटिंग है। तो इसने 2A रेटिंग जो है वो पास किया है। इसका मतलब वहाँ पर 112 जो नंबर ऑफ वुडन के पीसेस है उसके ऊपर आग लगी थी और उसने इसको बुझाया है, तब जाकर इसको 2A रेटिंग जो है वो मिली है। मतलब यहाँ पर ए का मीनिंग ये होता है कि ये क्लास ए की फायर के ऊपर इस फायर एक्सटिंग्विशर को हम चला सकते हैं और 2 का मीनिंग ये है कि फायर का साइज कितना था जिसके ऊपर इसने आग को बुझाया था।
और फिर वैसे ही 21B है। तो बी का मतलब ये होता है कि ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है इसको हम क्लास बी टाइप की जो भी फायर है उसके ऊपर चला सकते हैं। और 21 का मतलब ये हो गया कि इसमें इतने फ्यूल के अंदर जो है ये आग बुझा सकता है। अब 21 लीटर में आ गया कि उसका 1/3 उसमें वाटर रहेगा और 2/3 जो है उसमें एन हेप्टेन रहेगा। तो इतनी आग को जो है, इतने साइज की आग को जो है ये बुझा सकता है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसको फायर रेटिंग जो है वो किस प्रकार मिलती है और इसका क्या मीनिंग होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर जो फायर रेटिंग होती है उसका क्या मतलब होता है, जिसमें हमने जाना कि क्लास ए फायर रेटिंग क्या होता है और क्लास बी फायर रेटिंग यानी कि क्या होता है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।